बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी बैंक का नेट प्रॉफिट गिरने के बाद भी उसने मार्केट की सभी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अभी एसबीआई का Q4 रिजल्ट आया है, जिसका नेट प्रॉफिट 10% से गिरकर 18,643 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 20,698 करोड़ था। बट अच्छी बात यह है कि इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 2.69% से बढ़कर 42,774 करोड़ हो गई है। हालांकि एसबीआई के इन्वेस्टर इसलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि एसबीआई ने लगातार कई सालों से अपनी एसेट क्वालिटी को बेहतर किया है। और अगर इसके लास्ट 3 सालों का डेटा देखें तो जहां मार्च 2022 में इसका ग्रॉस एनपीए 3.97% था, वो अब 1.82% हो गया है और नेट एनपीए 1.02% से घट करके 0.47% हो गया है। बट बैड लोन्स की प्रोविजनिंग के लिए एसबीआई ने 6,442 करोड़ रुपए रखे हैं, जो कि वाई बेसिस पे 300% ज्यादा है। और हाँ, इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है, इस बार पिछले साल से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, 15 रुपए 90 पैसे का। एसबीआई का टोटल डिपॉजिट 9.5% से बढ़ा है और कासा डिपॉजिट 6.34% से। इसके अलावा एसबीआई फाइनेंशियल ईयर 2026 में बहुत बड़ा फंड रेज करने की प्लानिंग कर रही है, 25,000 करोड़ का। अब सवाल ये है, क्या ये बिल्कुल सही समय है एसबीआई का शेयर खरीदने का? क्योंकि जिसने भी लॉकडाउन के टाइम पे इसका शेयर खरीदा था वो तो 350% के प्रॉफिट में है, और अगर किसी ने एसआईपी भी की थी वो भी 70% का प्रॉफिट लेकर बैठा है। तो अब क्या करें? टेंशन मत लो, अभी भी बहुत सारे ब्रोकर्स एसबीआई को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कुछ ने 875 का टारगेट दिया है, कुछ ने 950 का और कुछ ब्रोकर्स ने तो 1000 के ऊपर का टारगेट दे दिया है। अगर इन सब का एवरेज भी हम देखें तो 922 रुपए का टारगेट है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 15% ऊपर है। और हाँ, लास्ट में मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरह से एसबीआई अपनी एसेट क्वालिटी को बेहतर कर रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में बड़े बड़े इन्वेस्टर एसबीआई में इन्वेस्ट करें। और हाँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या तो आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।